तो लास्ट क्लास में वंश हम लोगों ने यहाँ पे 6 क्वेश्चंस कर लिए थे, इसके 6 तक के क्वेश्चंस हो गए थे। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि चूज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बताना है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास CH3COOH है, NH4OH है, KOH है और HCl है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया था कि HCl जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, है ना, और जो KOH है हमारा वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ये चीजें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। आज हम बात करने वाले हैं 7 नंबर के क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है कि विच इज मोर एसिडिक, अ सॉल्यूशन विद pH 6 और अ सॉल्यूशन विद pH 2। तो ऑब्वियसली बात है कि pH 2 का सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा। यहाँ पे ये जो pH वैल्यू होती है 1 से लेकर के 14 तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 2 3 4 इस तरह से ये 14 तक होती है। यहाँ बीच में कहीं 7 भी एक वैल्यू होता है और फिर उसके बाद 8 आता है, फिर उसके बाद 9 आता है और फिर इसके बाद ये लास्ट में लगातार 14 आता है, इस तरह से, ठीक है। तो 7 को हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, 7 को हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये है न्यूट्रल, ये है न्यूट्रल, 7 के लिए न्यूट्रल, ठीक है। 7 से कम पे अगर हम बात करेंगे तो एसिडिक या एसिड, और 7 से ज्यादा के लिए बात करेंगे तो बेस, ठीक है। अच्छा, आपसे कभी कभी ये भी कोई पूछ सकता है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये है पीएच का फुल फॉर्म, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको याद रखिएगा, याद रहेगा ये पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, तो 7 से कम वैल्यू होगी तो हम एसिड बोलेंगे, 7 से ज्यादा वैल्यू होगी तो उसी को हम बेस बोलेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि मतलब 7 से जितनी ज्यादा कम उतना ज्यादा एसिड, मतलब 7 से कम तो 6 भी है और 7 से कम 2 भी है, लेकिन 2 7 से ज्यादा कम है 6 के रिस्पेक्ट में, तो 2 वाला जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। यानी 7 के जितना ज्यादा लेफ्ट में होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, और 7 के जितने ज्यादा राइट में होगा वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। इसको याद रखें, ठीक है। तो 7 से यहाँ पे ये 6 लिखा है, ये 2 लिखा है, तो अब आप मुझे बताएंगे कि 2 वाला ज्यादा एसिडिक होगा या 6 वाला। ऑब्वियस सी बात है कि 2 वाला ज्यादा एसिडिक होगा यार, क्योंकि 2 वाला ज्यादा लेफ्ट में है, 2 वाला ज्यादा लेफ्ट में है। बात आ रही समझ? इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 वाला जो होगा वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। पीएच का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, पीएच का फुल फॉर्म हमारा होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म हमारा होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इस चीज को आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसको आप नोट कर लीजिएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये नोट करने वाली चीज है, इसको आप नोट करिएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको कहा जाता है, ठीक है। चलो भाई, क्या इतना क्लियर हो गया आपको? ये बता दो एक बार मुझे। बोल तो पाओगे नहीं यार चैटिंग पे ही बता दो। यस सर, ऐसे थंब बनाओ, थंब थंब मैं समझ जाऊंगा। थम्स अप कर दो, थम्स अप। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज मोर बेसिक, अ सॉल्यूशन विद pH 9 और अ सॉल्यूशन विद pH 13। अब आप बताओ कि 9 वाला ज्यादा होगा या 13 वाला। ऑब्वियसली बात 13 वाला, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया भी कि 7 से जितना ज्यादा लेफ्ट में उतना ही ज्यादा एसिडिक, 7 से जितना ज्यादा राइट में उतना ही ज्यादा बेसिक। तो इसकी वजह से अब 9 ज्यादा राइट में होगा या 13 ज्यादा राइट में होगा? ये तो आपको भी पता है कि 13 ज्यादा राइट में होगा, तो इसलिए वो 13 वाला ज्यादा बेसिक हो जाएगा। बात आ गई समझ? क्लियर है? बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात यहाँ पे करते हैं। हाउ वुड यू शो दैट लेमन एंड टोमेटो कंटेन एसिड। बोल रहा है कि लेमन और कंटेन टोमेटो के पास एसिड है, ये आप कैसे शो करेंगे? तो आपको पता है ना कि एसिड क्या करता है, आपको पता है कि एसिड क्या करता है। एसिड क्या करता है?
एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है या रेड लिटमस को ब्लू करता है? इनमें से बताओ, पहला वाला करता है या दूसरा वाला करता है? दोनों लिख दिए मैंने, अब आप बताइए मुझे कमेंट करके, पहला करता है या दूसरा करता है, क्या करता है? पहला वाला करता है। अच्छा, पहला वाला करता है का मतलब है कि फिर वो ब्लू लिटमस को रेड करता रहा होगा, है ना? बिल्कुल सही है। तो जो हमारे एसिड्स होते हैं, वो हमारे एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को भैया रेड कर देते हैं। एसिड हमारे ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वही लिखा है कि बोथ लेमन जूस एंड टोमेटो जूस टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो जब वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं तो उससे ये क्लियर हो गया ना कि यार वो एसिड है। भाई इसी से ये क्लियर हो गया, इट शोज दैट बोथ ऑफ देम आर एसिड। इसी से ये चीज क्लियर है कि वो एसिड है, इसी से ये सिद्ध हो गया कि वो एसिड है। अगर वो रेड को ब्लू कर रहे होते, तो बेस होते, लेकिन वो ब्लू को रेड कर रहा है तो इसलिए वो एसिड है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से याद रखना। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताइए, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर तुम भूल गए अभी, सच बता रहा हूँ मैं, दिक्कत आ जाएगी। बताओ पीएच का फुल फॉर्म बताओ, पीएच का फुल फॉर्म बताइए। क्या तो भूल गया सर, क्या तो भूल गया सर, कह दो, अरे कह दो, क्या जाता है? पीएच का फुल फॉर्म भूल गया? बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, उमदा चल रहा है, एक नंबर बात, मजा। तो पीएच का फुल फॉर्म बताइए वंश, जल्दी। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? भूल गए हैं? मतलब यार, क्या चाह क्या रहे हो तुम? हैं? अभी जस्ट बताया था मैंने, अभी। अभी जस्ट बताया था, याद कर लो इसको अभी, याद, याद कर लो इसको अच्छे तरीके से। पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे सुनो अब। व्हाट इज द एक्शन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट टुवर्ड्स लिटमस? सोडियम कार्बोनेट का लिटमस में क्या रिएक्शन होगा? मतलब सोडियम कार्बोनेट को जब आप लिटमस पेपर पे डालेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो सोडियम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विल टर्न द कलर ऑफ रेड लिटमस इनटू ब्लू। यानी ये जो सोडियम कार्बोनेट है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। और रेड लिटमस को ब्लू जो करता है वो एसिड होते हैं कि बेस होते हैं? बताइए, रेड लिटमस को जो ब्लू करता है वो एसिड होते हैं कि बेस होते हैं? ऊपर अभी हमने पढ़ा था कि ब्लू को रेड करता है एसिड, तो जो बेस होगा वो रेड को ब्लू करेगा, है ना? तो सोडियम कार्बोनेट जो है, Na2CO3 जो होगा, सोडियम कार्बोनेट हमारा, वो क्या करेगा, वो रेड को ब्लू कर देगा। तो यही आपसे बोला गया है कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट टुवर्ड्स लिटमस? तो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विल टर्न द कलर ऑफ रेड लिटमस इनटू ब्लू, इंडिकेट दैट इट इज एल्कली इन नेचर। ये कैसा होता है? एल्कली। एल्कली का मतलब मेटल, सोडियम वैसी मेटल है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है सोडियम और पोटेशियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है सोडियम और पोटेशियम, याद रखना इसको, ठीक है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है सोडियम और पोटेशियम, मैंने बताया था। लिक्विड मेटल कौन सा है, मैंने ये भी बताया था, बताओ लिक्विड मेटल कौन सा होता है? विच इज लिक्विड मेटल? मरकरी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या बोला गया है कि ड्राई अमोनिया गैस हैज नो एक्शन ऑन लिटमस पेपर। मतलब अमोनिया गैस है, अगर ड्राई अमोनिया गैस है तो उसका लिटमस पेपर पे कोई रिएक्शन नहीं होता, बट अ सोल्यूशन
ऑफ अमोनिया इन वाटर टर्न अ रेड लिटमस पेपर ब्लू। यानी यहाँ पे बोला गया है कि अगर ड्राई अमोनिया जो है उसका लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन है अमोनिया का, तो वो रेड लिटमस को जरूर ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कौन करता है? रेड को ब्लू में कन्वर्ट कौन करता है, ये बताइएगा आप जरा। रेड को ब्लू में कन्वर्ट कौन करता है? एसिड या बेस? याद हो जाना चाहिए, इसको याद रखो ना आप। ए बी आर और बी आर बी, ए बी आर बी आर बी। तो यहाँ पे आर से बी जा रहा है, तो आर से बी जा रहा है यानी बेस होगा। तो बेस होता है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो अमोनिया इज अ वाटर फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस हाइड्रोक्साइड आयन टर्न रेड लिटमस ब्लू। भाई अमोनिया जो है वाटर के साथ क्या बनाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अमोनिया जो है वो वाटर के साथ क्या बनाएगा? जैसे अमोनिया की हम बात करते हैं, तो अमोनिया क्या मतलब है? NH3। और ये H2O के साथ क्या बनाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, NH4OH। ये बनाएगा NH4OH, है ना? है ना? और एक हाइड्रोजन गैस मान लो बाहर निकल गई या कुछ भी हो गया, तो NH4OH बना। तो ये हमारा क्या है? बेस ही तो है ये हमारा क्या है? बेस है। और जो बेस होता है वही तो है रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। आगे बात समझ? कोई दिक्कत? समझ आ गई? हाँ। अब आगे हमसे बोला गया है कि व्हाट इज द एक्शन ऑन लिटमस ऑफ, व्हाट इज द एक्शन ऑन लिटमस ऑफ। हमें बताना है कि लिटमस पे क्या इफेक्ट होता है। ड्राई अमोनिया गैस, ड्राई अमोनिया गैस का क्या इफेक्ट होता है? कोई इफेक्ट ही नहीं होता। ड्राई अमोनिया गैस लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं डालती है। ये अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा है, ये अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा है। ठीक है, ड्राई अमोनिया जो होती है वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालती लिटमस पेपर पे। लेकिन अगर वही ड्राई अमोनिया वाटर के साथ रिएक्शन कर जाए, अगर वही अमोनिया वाटर के साथ रिएक्शन कर जाए, तो इससे हमें मिल जाता है NH4OH। और ये जो है बेस हो जाता है। और ये जो बेस होता है वो क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, कर देता है ना? हाँ। तो ड्राई अमोनिया न्यूट्रल होगी, मान लो। और क्या, ड्राई है ना वो, ड्राई है ना, दैट्स वाई, इसीलिए रिएक्शन ही कहाँ हो रहा। भाई उसमें ना H+ आयन है, ना उसमें OH- आयन है, इस तरह से, है ना? न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? देखो, न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि मतलब वो किसी से रिएक्शन ना करे। लेकिन ड्राई अमोनिया रिएक्शन तो करेगी ना किसी न किसी से। अब जैसे अमोनिया है तो पानी से तो रिएक्शन करा ना उसने, लेकिन जब सिर्फ वो ड्राई अमोनिया थी तब की बात हो रही है ये। जब वो सिर्फ अमोनिया थी इसलिए। सेकंड क्या है? द सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन द वाटर। बताओ, इसका आंसर आप दोगे मुझे, बी वाले का। बी वाले का आंसर तो बता दो क्या होगा। बी वाले का आंसर बता दो क्या होगा। सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन द वाटर। अमोनिया गैस को पानी में डाला, क्या बनेगा बताइए? आप बताइए इसका आंसर। अभी तो मैं बता चुका हूँ सब, मैंने सब बताया। आप इसका आंसर बताइएगा मुझे। बताइए फटाक से। रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू, बिल्कुल सही। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। हाँ, एसिड, एसिड कहाँ है? बेस है भाई। अरे बगले, बेस नहीं बन जाएगा क्या? अमोनिया को पानी में डालोगे NH4OH बनेगा।
है? ये तो बेस होता है, ये तो बेस होता है। अच्छा यस सर। ए पगले, कहाँ खोया रहा है? कहाँ खोया रहा है? हाँ नहीं है क्लास। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई शुड कर्ड एंड शॉर्ट सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल? मतलब जो खट्टे खट्टे जो होते हैं ना कोई भी चीजें, तो उनको हम जो है ब्रास और कॉपर के बर्तनों में क्यों नहीं रखते हैं? बताओ। देखो खट्टे खट्टे जो होते हैं वो उनको कहते क्या है? एसिड। जो खट्टे खट्टे होते हैं टेस्ट में उनको हम कहते क्या है? एसिड। और आपने पढ़ा है कि एसिड जो होता है वो रिएक्ट करता है मेटल से, कॉपर और ब्रास दोनों से रिएक्ट कर जाएगा, वो कर जाएगा, करेगा। और क्या बनाएगा? टॉक्सिक सब्सटेंस बनाएगा, टॉक्सिक सब्सटेंस हुज कंजप्शन इज बैड फॉर हेल्थ। मतलब जिनका, जिनको खाना पीना अच्छा नहीं होता है, सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो रिएक्शन कर जाते हैं मेटल के साथ। मैंने आपको बताया था सॉल्ट बना लेगा। जैसे अगर हमारे पास मान लो सोडियम है मेटल, है ना, और HCl है, तो ये रिएक्शन कर जाएगा, क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा। और प्लस का अलग है वो हाइड्रोजन गैस। तो ये मतलब एक NaCl जो बना, जैसे यहाँ तो इन जनरल बात हो गई, लेकिन तब टॉक्सिक बनाएगा, समझ पा रहे हो? अब यहाँ तो मेटल Na ले लिया ना, लेकिन अपने पास तो क्या है? ब्रास है और कॉपर है, कॉपर की बात हो रही है। अब CuCl2 बनेगा, CuCl2 बनेगा। तो CuCl2 जैसे मतलब Cu अगर कॉपर जो है वो HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो CuCl2 बनेगा, तो ये हानिकारक है हमारी सेहत के लिए। ठीक है, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। अरे बात समझ। सॉरी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। Why do HCl, HNO3, etc. show acidic character in aqueous solution? Well, solution of a compound like C2H5OH and glucose do not show acidic character. कह रहा है कि HCl है, HNO3 है, इनके एक्वस सोल्यूशन जो है वो क्या करते हैं? एसिडिक नेचर शो करते हैं। लेकिन C2H5OH जो है वो एसिडिक नेचर शो क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें OH आयन है ना, तो ये क्या है? ये बेस है। A substance will show an acidic character if gives H plus ion। देखो HCl की बात करी गई, HNO3 की बात करी जाए, तो ये दोनों के दोनों क्या देंगे? ये दोनों के दोनों H प्लस आयन देंगे, ये दोनों के दोनों H प्लस आयन देंगे। लेकिन अगर बात करी जाए C2H5OH की, तो ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देगा ये। ठीक है। Among these substances, HCl and HNO3 provided H plus ion, whereas C2H5 and glucose do not give H plus ion। बिल्कुल सही बात है ना भाई? देखो, जिसका भी एक्वस सोल्यूशन एसिडिक नेचर शो कर रहा है तो आप समझ जाना कि उसने H प्लस आयन दिया। और जिसका भी एसिडिक, सॉरी, जिसका भी एक्वस सोल्यूशन बेसिक नेचर शो कर रहा है तो आप समझ जाना कि उसने OH आयन दिया, OH माइनस आयन दिया। बात को समझ पा रहे हो? तभी तो HCl जो है वो क्या बन जाता है? हमारा एसिड बन जाता है, और C2H5OH जो है बेस बन जाता है। बताओ, कोई दिक्कत? ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की हम लोग बात कर लेते हैं। गिव टू unlabeled bottles, one containing dilute acid and one other water, so how would you decide to label them? मतलब अगर एक बॉटल में क्या है? एसिड है, डाइल्यूट, और एक में वाटर है, तो आप उसकी लेवलिंग कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताइए? एसिड एंड वाटर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय टेस्टिंग द लिटमस। ये तो बात सही है कि हम लिटमस पे टेस्ट करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि भाई जो एसिड होगा वो क्या करेगा, बताओ। देखो ऐसा है कि डाइल्यूट एसिड होगा या वाटर होगा, वो देखने में तो एक जैसे ही लग रहे होंगे, तो दोनों एक जैसे ही लगते हैं देखने में। तो अब हम ऐसे तो देख के पता लगा नहीं पाएंगे भाई कौन सा वाला एसिड है और कौन सा वाला वाटर है। तो हम लिटमस पे एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, लिटमस पे हम टेस्टिंग कर लेंगे। ठीक है। अगर हमने मान लो डाइल्यूट एसिड वाले को डाला लिटमस पे, तो ये क्या कर देगा लिटमस पे? बताओ।
एसिड जो होगा वो लिटमस को क्या करता है बताइए? ब्लू को रेड कर देता है भाई साहब, ब्लू को रेड कर देता है। तो जैसे ही आपने एक सोल्यूशन डाला जिसमें मान लो एसिड था, उसने क्या करा, लिटमस को, ब्लू लिटमस को उसने रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो हम समझ गए कि ये क्या है, ये एसिड है। और पानी को डाला आपने लिटमस में तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा भाई, पानी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो न्यूट्रल है पानी, क्या न्यूट्रल है पानी? क्या होता है? HOH, H प्लस OH माइनस, दिस इज वाटर। H प्लस आइन एंड OH माइनस आइन, दिस इज वाटर। ये पानी होता है ना? समझ पा रहे हो? तो इसमें जितना H प्लस आयन है उतना ही हाइड्रोक्साइड आयन है, जितना हाइड्रोजन आयन है उतनी हाइड्रोक्साइड आयन। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द वाटर इज न्यूट्रल एंड इट्स pH वैल्यू is 7। pH वैल्यू इज व्हाट? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है? So water will not change the color of the red or blue litmus, whereas acid will change the blue litmus into red. The acidic nature अगर जो भी solution शो करेगा तो वो लिटमस का कलर ब्लू से रेड कर देगा, वो लिटमस का कलर ब्लू से रेड कर देगा ना। ये क्या हो गया? What's going on? What's going on? Wait a minute. हाँ, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ओके भाई, गब्बर इज बैक। क्वेश्चन नंबर 16। So why does the distilled water not conduct electricity whereas rain water does? Distilled water जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन रेन पानी का जो बारिश का जो पानी होता है उसमें करंट वगैरह लग जाता है। ऐसा क्यों होता है बताइएगा? है इसका कोई आइडिया आपको? है भैया? सीधी सी बात है कि जब वाटर हमारा कंप्लीटली डिस्टिल्ड है तो यार वो आयन तो होंगे नहीं ना उसमें। क्या उसमें कोई आयन्स होंगे फिर? अगर आयन ही है तो फिर डिस्टिल्ड कहाँ से होगा? डिस्टिल्ड करा गया उसको, तो फिर उसका मतलब उसमें कोई आयन्स ही नहीं है। जब आयन ही नहीं है तो करंट फ्लो कहाँ से होगा भाई? करंट फ्लो होने के लिए आयन्स की होने जरूरी है। करंट फ्लो होने के लिए आयन्स होना भी तो जरूरी है। अब यहाँ पे आयन्स तो कोई है नहीं, तो भैया करंट कहाँ से फ्लो करा दिया जाएगा इनमें? आप खुद समझ लो इन चीजों को। बात आ रही समझ? यहाँ कोई आयन है नहीं, कोई भी करंट वगैरह फ्लो नहीं होगा, कोई भी करंट फ्लो इसमें नहीं होगा डिस्टिल्ड वाटर में। ठीक है? लेकिन रेन वाटर में उसमें आयंस होते हैं, प्लस माइनस आयंस होते हैं, तो उसमें करंट फ्लो होगा। समझे? देखो मैंने क्या लिखा है सोल्यूशन में। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड बाय ion in a solution, so distilled water has no ion, whereas rain water is slightly acidic and contain ions, so rain water conduct electricity। उसके पास क्या होते हैं, क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है? जो बारिश का पानी होता है उस वो थोड़ा सा क्या होता है, देखो इन जनरल पानी की हम बात करेंगे तो इन जनरल पानी तो न्यूट्रल होता है। ठीक है? लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में तो आयंस भी नहीं होते। लेकिन जो ऐसे जो बारिश का पानी होता है वो क्या होता है, हल्का सा नेचर में एसिडिक होता है। एसिडिक होने का मतलब है कि उसमें H प्लस आइन ज्यादा होगा। H प्लस आइन ज्यादा होने की वजह से क्या है कि वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है। क्लियर हो रही मेरी बात? क्या मेरी बात आपको क्लियर हो पा रही है? बताइए। हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। What happens when carbon dioxide gas is passed through sodium hydroxide solution? बोला गया है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराना है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हो जाता है? NaOH। NaOH इज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। गैस कौन सी पास हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्या बनेगा बोला गया? तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा यार, सीधी सी बात है। ये हमारा क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ये है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। ठीक है? और H2O तो यार फिर पता ही है यार, वाटर होता है, इसमें क्या है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे? सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। अच्छा, इसी में अगर ये होता NaHCO3, ये किस चीज का फॉर्मूला बन जाता भैया? NaHCO3 होता तो ये क्या होता? कौन बता रहा? बताइए।
ये क्या होता है? ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारा हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हो जाता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आ गया। ये हाइड्रोजन की वजह से ही आया ये बाई। ये हो जाता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये हो जाता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। कोई दिक्कत? समझ आ रहे सब? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। मतलब ऐसा कंपाउंड बताइए जो कठोर पानी यानी हार्ड पानी, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है। मतलब द सोडियम कंपाउंड, सोडियम का यूज करते हैं इसमें। द सोडियम कंपाउंड यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर इन सोडियम कार्बोनेट NaHCO3 10H2O। यहाँ इसके साथ जो है वो 10H2O चिपका रहता है। ऑल्सो कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट डी डेका हाइड्रेट। देखो डेका मतलब 10, डेका मतलब क्या होता है? 10। ठीक है, और हाइड्रेट का मतलब है पानी। हाइड्रेट का मतलब वाटर। हाइड्रेट का मतलब वाटर। तो कितने पानी के मॉलिक्यूल्स चिपके हैं साथ में? 10, यानी डेका हाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Na2CO3 इंटू 10H2। 10 का मतलब डेका, डेका मीन्स 10, हाइड्रेट मीन्स वाटर। क्लियर है? ओके। व्हाट आर द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का मतलब होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो द केमिकल नेम ऑफ सोडियम बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कह दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो। NaHCO3। NaHCO3 क्या होता है? NaHCO3 ये होता है फॉर्मूला किस चीज का? सोडियम बाइकार्बोनेट का। ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। बताइए, कोई दिक्कत? बताइएगा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज वगैरह प्रॉपर है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाई? आवाज आ रही है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो आप याद रखना कि NaHCO3 भी अगर हमारे पास लिखा हुआ है, NaH अगर CO3 भी हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसको NaCO3 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या आप इसी को बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। यही हमारा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसे ही हम क्या कह सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे ही हम कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। और अगर NaHCO3, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ मिल गया। हाँ, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि Na2CO3 अगर लिखा हुआ है और इसके साथ चिपके हैं 10H2O के मॉलिक्यूल्स, तो अब आप इसका नाम क्या बोलोगे? अब आप इसका नाम क्या बोलोगे भाई साहब? इसका नाम आप क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ये हो जाएगा हमारा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट। ये हो जाएगा। डेका का मतलब होता है 10, और हाइड्रेट का मतलब होता है पानी। पानी पानी पानी। ठीक है, वही वाला पानी। बात आ गई समझ आपको? कोई दिक्कत तो ना आ रही? बताइएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने कि a compound X is an important ingredient of an antacid
इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, आइडेंटिफाई एक्स। अब बताना है आपको एक्स क्या है। तो सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही एक्स। आग बुझाने में काम आता है ना। और ऊपर से क्या है, एंटासिड भी है। एंटासिड भी एंटी एसिड कहते हैं, एंटासिड होता है एंटी एसिड, एंटासिड भी है ना। और फायर एक्सटिंग्विशर में भी काम आता है ये। तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये चीजें याद करने वाली हैं। इनको मैं क्या एक्सप्लेन कर दूंगा बताइए आप मुझे, क्या ही एक्सप्लेन करूंगा मैं इनमें, है ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे सर। उसी में तो मन नहीं लगता सर, याद ही तो नहीं करना सर। याद कर लिया तो याद हो जाएगा वो, कोई पूछ देगा तो बता दिया मैंने तो दिक्कत हो सकती है सर। इसलिए तो मैं याद नहीं करता कि कोई भी पूछ दे तो मैं बता ही ना पाऊँ। उसने पूछा मैंने बता दिया अगर, तो वो सोचेगा कि अरे इसको तो याद हो गया, ओ कैसे हो गया याद, ओ दिक्कत वाला विषय है। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रेश मिल्क हैज pH ऑफ 6। शुद्ध मिल्क है उसका pH 6 है। बताओ एसिडिक है या बेसिक है ये, इतना बताओ पहले तो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये एसिडिक है या बेसिक है, कमेंट आया। बेस, बहुत बढ़िया यार। मतलब कहाँ जाना चाह रहा है तुम जीवन में अपने, कहाँ जाना चाह, ये बताओ तुम। है वंश, क्या दिक्कत क्या आ रही तुम्हारे सामने जो है। आज तुम हमें दिक्कत बताओ अपनी, आज तुम अपनी दिक्कत बताओ मुझे, क्या समस्या है जीवन में। यार अभी मैंने बताया था चिल्ला चिल्ला के कि 7 के राइट में होता है बेस, है, और 7 के लेफ्ट में होता है एसिड। मतलब करना क्या चाह रहे हो तुम, कैसे कर लेते यार ये, है दिमाग कहाँ है, कहाँ रहता ध्यान तुम्हारा, पता नहीं क्या चाह रहे तुम। 7 के राइट में होता है बेस, 7 के लेफ्ट में होता है एसिड। 6 जो है मेरे ख्याल से 7 के लेफ्ट में आ जाता है। 6 जो है मेरे ख्याल से 7 के लेफ्ट में आता है। तो फिर यार ये एसिड होगा, एसिड होगा यार 6 वाला। मतलब क्या करना क्या चाह रहे हो तुम, ये बताओ मुझे जीवन में, है क्या दिक्कत आ रही है तुम्हारे सामने, बताइए थोड़ा। अब समझाइए आप इन चीज को, इस चीज को आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करिएगा, क्या दिक्कत आ रही, चीजें समझ आ रही या नहीं आ रही है। आपसे पूछा गया कि भैया 6 pH है वो एसिड है या बेस है, आप कह रहे बेस। मतलब कैसे बेस हो जाएगा यार, सोचने वाली बात है ना। है जब 6 जो है वो 7 के लेफ्ट में चला आ रहा है, तो फिर ये बेस कैसे हो जाएगा भैया, एसिड ना हो जाएगा ये, है एसिड होगा ना, क्या होगा, एसिड होगा ना, बोलो क्या होगा ये। हम्म? हाँ, यस सर। और पूछा क्या क्या हमसे कि व्हेन इट चेंजेस इनटू कर्ड विल इट पीएच वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज और व्हाई। बताना है कि जब दूध से दही बनाते हैं हम, कर्ड का मतलब क्या होता है, कर्ड का मतलब दही तो होता है, दही होता है कर्ड का मतलब दही तो होता है। तो दूध से जब दही बनाते हैं तो दही जो बन जाता है तो उसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 6 से ज्यादा हो जाता है कि कम हो जाता है, ये बताना है। बताओ। The pH will decrease from 6 because it becomes more acidic। दूध ज्यादा खट्टा है कि दही ज्यादा खट्टा है भाई साहब, दही ज्यादा खट्टा होता है। दही ज्यादा खट्टा होता है। जब दही ज्यादा खट्टा होता है तो उसका एसिडिक नेचर उसमें ज्यादा होगा, यानी पीएच वैल्यू उसकी कम हो जाएगी, पीएच वैल्यू उसकी और कम हो जाएगी, यानी 7 से मतलब 6 से और कम हो जाएगी पीएच वैल्यू, हो जाएगी। समझ पा रहे हो, तो 6 से और कम हो जाएगी पीएच वैल्यू, कन्वर्ट इनटू कर्ड एंड मोर एसिडिक सॉल्यूशन हैव लोअर पीएच वैल्यू। सही बात है। मैंने आपको बताया कि 7 के जितना ज्यादा राइट में जाओगे उतना ज्यादा बेसिक मिलेगा आपको, और जितना ज्यादा लेफ्ट में जाओगे उतना ज्यादा एसिडिक मिलेगा आपको, इसको याद रखना, समझे। क्लियर है बात। कोई दिक्कत, बहुत अच्छे। ये देखो यार बच्चे, यहाँ पे एक टेबल मैंने बनाई हुई है, हालांकि ये टेबल आपको याद नहीं करना है, इस टेबल को बस आप ऐसे मतलब देख लोगे तो काफी सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हो जाएंगी।
जो बैटरी में एसिड वगैरह डले होते हैं उसका पीएच 0 होता है। सोचो कितने खतरनाक एसिड होते हैं वो, है? ये 7 है, ये 7 है, ये है न्यूट्रल। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्योर वाटर। यहाँ पे क्या लिखा है आपके सामने, प्योर वाटर लिखा है। क्या लिखा है, ये प्योर वाटर लिखा है। बात आ रही समझ आपको? ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखिएगा प्योर वाटर। तो ये प्योर वाटर का मतलब है कि ये न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल है। अब आप जैसे जैसे इसमें ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा। ये क्या होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा। क्या होता जाएगा, ये एसिडिक। और इसमें आप जैसे जैसे नीचे आएंगे तो ये क्या होता जाएगा, हमारा बेसिक होता जाएगा। क्या होता जाएगा, बेसिक होता जाएगा। बात को समझिए आप, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बताइए, चीजें क्लियर हो पा रही हैं? हम्म। हाँ, अब देखो बैटरी बैटरी में जो एसिड होता है उसका पीएच कितना होता है, 0। सोचो कितना डेंजर होता होगा। स्टमक, पेट में कभी कभी लगता है ना एसिडिटी बन रही है, अरे हाँ हाँ एसिडिटी बन रही, नो। HCl बनता है वो, HCl नेचुरली बनता है। वो भी जरूरी है, खाना गलाएगा कौन, नहीं तो ये नेचुरल है। ये तो इतना बनना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी इससे इस अमाउंट से ज्यादा बन जाता है। तो हम कह देते हैं हमारे पेट में क्या हो रहा है, एसिडिटी हो रही है। एसिडिटी हो रही है। हम कभी कहते हैं कि बेसिडिटी हो रही है हमारे पेट में, बेसिडिटी हो रही है। हम कभी कहते हैं कि हमारे पेट में बेसिडिटी हो रही है? हम कभी नहीं कहते हमारे पेट में बेसिडिटी हो रही है। हम कहते हैं हमारे पेट में एसिडिटी हो रही है। इसी एसिडिटी को हम खत्म करने के लिए पीते हैं इनो। इनो, इनो में क्या मिले होते हैं, इनो में क्या होता है, बेस होते हैं। यही बेस मिलके इस एसिड को खत्म कर देते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं। इनो, वही इनो, काम शुरू से 6 सेकंड में। याद आ रहा है? तो इस इनो में क्या होता है, बेस होते हैं। इस इनो में क्या होता है, बेस होते हैं। तो बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रल सॉल्यूशन बना देती है। तो हमारी 6 सेकंड में एसिडिटी खत्म हो जाती है। अब पता नहीं हो भी जाती कि नहीं हो जाती, जिसने पिया और उसको पता होगा। समझ गए बात पूरी? यार अपना माइक यार तुम ये सही करवाओ यार, ऐसे मजा नहीं आ रहा यार। पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा जीवन में, है ना? माइक इसको सही करवाइए आप। हाँ। हाँ, चलो सुनो, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आगे। ऑरेंज जूस है, सोडा है, और सम डेंटल साइंसेस हैं। ऑरेंज जूस वगैरह इसका पीएच कितना होता है, 3 होता है। टोमेटो जूस होता है, इनके कितने होते हैं, 4 होते हैं। ब्लैक कॉफी होता है, इसका 5 होता है। सेल्विया काउज मिल्क, अभी अभी देखा, गाय के दूध का कितना होता है, 6 होता है। इस तरह से है। लेमन जूस है या विनेगर है, इसका 2 होता है। ये याद नहीं करने हैं, सिर्फ एक टेबल है कि पता चल जाए इससे। ठीक है, 7th हो गया प्योर वाटर का। फिर आ गया सी वाटर है, बेकिंग सोडा का 9 होता है। बेकिंग सोडा ऑब्वियस सी बात है यार, बेस है। एंटासिड भी बेस होते हैं। एंटासिड है, डेंटल ट्रीटमेंट है। और सोपी वाटर जो है, साबुन का पानी जो है, वो भी बेसिक होता है। उसका 12 हो जाता है, 12। बात आ रही समझ? कोई दिक्कत बताइएगा। हम्म। हम्म। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। व्हाट हैपेंड व्हेन क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा आर लेफ्ट ओपन इन अ ड्राई एयर? अब देखो क्रिस्टल की बात हो रही है, तो क्रिस्टल का मतलब पानी चिपका है उसके साथ। याद रखना, जब भी क्रिस्टल की बात होगी तो पानी चिपका है। वॉशिंग सोडा है तो सोडियम कार्बोनेट है। वॉशिंग सोडा का मतलब क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। पानी चिपका है उसके साथ, उसको हवा में रख दिया, क्या होगा? तो क्या होगा बताओ? है, 9 मॉलिक्यूल अलग हो गए पानी से। पानी के 9 मॉलिक्यूल अलग हो गए हैं, एक ही मॉलिक्यूल बचा है। तो व्हाइट पाउडर कहते हैं इसको, व्हाइट पाउडर। जैसा बन जाएगा तो व्हाइट पाउडर टाइप का हो जाएगा ये। व्हाट इज द चेंज इन द नेम, है ना? नेम टू इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ द वॉशिंग सोडा। क्या होता है देखो, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, है ना? ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है।
और पेपर बनाने में काम आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। बात आगे समझ में? इसको कहते क्या है? दिस चेंज इज कॉल्ड द, क्या कहते हैं? ये देखो क्या लिखा है, आप पढ़ लो इसको, क्या लिखा है ये, मैं इसको हाईलाइट कर दूं। हाँ, एफ्लोरेंस, क्या कहते हैं इसको? एफ्लोरेसेंस, याद रहेगा? आपसे कोई पूछा जाए एफ्लोरेसेंस क्या होता है, कहना कि वॉशिंग सोडा को जब हम एयर में रख देते हैं तो उससे क्या होता है कि 9 मॉलिक्यूल पानी के अलग हो जाते हैं, जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं, याद रहेगा? क्लियर है? चलिएगा, बहुत अच्छे। अभी हमारी मंजिल दूर है, नेक्स्ट क्लास और लगेगा इसके क्वेश्चंस खत्म होने में, ठीक है? लगभग 15 क्वेश्चंस और रह गए हैं। चलिएगा फिर, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, 22 तक हो चुके हैं हमारे, ठीक है? 23 से हम लोग करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, 23 क्वेश्चन से हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? और मैं आपको फिजिक्स के कुछ और शीट्स अभी भेजूंगा, तो उनको आपको प्रैक्टिस करना है ढंग से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके? थैंक यू।